चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 स्टेप्स सीखेंगे। 3 तरीके जो आप एक ऐसा सैद्धांतिक तरीका होता है जो फॉर्मूला से आप लोग निकालते रहे हैं, और दूसरा तरीका होता है जो एवरेज रेट परसेंट निकाल के निकालते हैं। तीसरा तरीका जो सबसे अनोखा है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ आप अपने 15 मिनट दीजिए और आगे के जितने भी सवाल आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के वो बेहद आसान हो जाएंगे आपके। ये मेरा वादा है आपसे। अभी सवाल के लिए फॉलो करिए। पहला सवाल हम देख रहे हैं, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बेहद आसान सवाल है, सिखाने के लिए हैं, आपको ये तरीका सिखाना है, इसलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि ये तरीका आप सीख जाएंगे तो थोड़ा टफ सवाल भी लेंगे आगे और वो आसानी से हो जाएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, मेथड नंबर 1 जो आप जानते हैं वो क्या है कि अगर CI निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। यही करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P यानी कि 1000 इंटू 1 प्लस R/100 यानी 10/100 टू द पावर T यानी कि T3 माइनस P 1000। अब ये आप पे छोड़ देते भाई, इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो है CI निकल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ सिखाना मेरा पर्पस है नहीं, अभी ये मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है एवरेज रेट परसेंट निकालने का। एवरेज रेट परसेंट जो होता है वो निकालना होता है। एवरेज रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष के लिए 10%, 10% और 10% का 3 वर्ष के लिए निकालना है। एवरेज रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, वो एक तरीका होता है एवरेज रेट परसेंट निकालने का जिसको हम दुलड़वा कहते हैं। अक्सर जैसे परसेंटेज आप हमसे पढ़ेंगे तो दुलड़वा क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए दुलड़वा होता क्या है। एक्चुअली ये तरीका आप लोग जानते भी होंगे, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। पहले इन दोनों को करते हैं एवरेज, 10 और 10 कैसे करना है, नियम ये है 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये तरीका है ना, जानते होंगे बहुत लोग इसको। तो ये 20 और ये 1 यानी कि 21%। अब आपने इन दोनों का एवरेज निकाल लिया। अभी इनका जो रिजल्ट है उनका इसके साथ निकालेंगे तो इस तीनों का निकल जाएगा। 21% प्लस 10% प्लस 21 इंटू 10/100 है ना, ये हम जानते हैं, आप कर लीजिएगा। हमको मालूम है ये 33.1 आने वाला है। इतना परसेंट एवरेज रेट परसेंट निकल गया। अब CI का अगर आपको फिगर निकालना है तो ये इतना परसेंट निकला 33.1%। ये किसका, ये हमेशा मूलधन का होता है, या यूं कह लीजिए मूलधन हमेशा 100% होता है प्रिंसिपल। तो या तो आप मूलधन का 33.1% निकालिए यानी 1000 इंटू 33.1/100 निकालिए, या 100% इक्विवेलेंट 1000 एंड 33.1% इक्विवेलेंट व्हाट, जो भी होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फिगर होगा। आप इसको कर लीजिए भाई, इन 2 जीरो के साथ इसको खत्म कर देते भाई। 33.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 331, ये आपका फिगर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक तो ये तरीका है। अच्छा, ये भी बेहद इजी हो जाता है। कब इजी हो जाता है, जब आपको प्रैक्टिस हो, जब आपको मालूम हो कि 1010 का एवरेज रेट 33.1% होगा, जब आपको मालूम हो। ये भी थोड़ा परेशानी है कि मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस करने से मालूम हो जाता है। जैसे हमको मालूम है अगर डबल टाइम 5% निकालेंगे 10.25% निकलता है, ट्रिपल निकालेंगे 10 का तो 33.1% निकलेगा, डबल निकालेंगे 10 का 21% निकलेगा। ये कैसे आया, ये प्रैक्टिस से आया। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, ये भी एक तरीका, बेहतरीन तरीका है, आप इससे भी निकाल सकते हैं CI। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो इन सबसे क्रांतिकारी तरीका है। वो क्या तरीका है, आप सबसे पहले उसको, मेन मुद्दा था इस वीडियो के बनाने का, वही तरीका बताना है आपको, है ना। वो तरीका देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, रेट पे विचार करना है। रेट है क्या, 10% ईयरली, वार्षिक। तो आप इसको ध्यान दीजिए, 10% यानी कि 10/100, यही ना कहने का क्या मतलब। या हम इसको कह सकते भाई 1/10, ये कह सकते हैं। ये रेट कुछ कहता है आपसे, क्या कहता है कि भाई
अगर यदि एक साल किसी भी प्रिंसिपल पर एक साल के लिए 10% रेट निकालें तो 100 का 10 रुपया मिलेगा, और 4000 है तो 100 का 10 तो 4000 का जितना हो। अब इसी को थोड़ा हम सॉल्व कर लिए हैं, तो 10 का 1 10% के हिसाब से एक साल में 10 रुपया का ब्याज कितना मिलेगा, 1, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जितना छोटा फिगर आवे उतना आसान है। तो अब हमने निकाल लिया रेट 10% है, उसका मतलब है कि 10 का एक साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ रहे बात को, 10 का 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 10% का यही मतलब है। 10% का मतलब है 100 का एक साल में 10 रुपया ब्याज मिलेगा, उसी हिसाब से 10 रुपये का 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इस छोटे से फिगर के मदद से आसानी से हम कैसे निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आप देखिए, आप जानते हैं, फिर वही बात, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू CI। 10 में 1 ब्याज मिलेगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल मेरा 10 रहा तो एक साल के बाद अमाउंट 1 ब्याज के साथ 10 1 11, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस CI अमाउंट होगा। अब इसको माइनस करना है, भाई अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, CI, लेकिन अभी नहीं करना है। अब पहले इसको 3 साल के लिए करिए। एक साल 10 से 11 होगा, चूंकि टाइम 3 साल है, तो अगले साल के लिए भी 10 से 11 होगा, और तीसरे साल के लिए भी 10 से 11 होगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब इन सब को गुना कर देना, मल्टीप्लाई। तो 11 का क्यूब, अच्छा क्यूब का जो है वो फंडा आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप कहीं से मालूम करिए। इस वीडियो के अंत में जो है क्यूब निकालने के तरीके को आप आसान बना सकते हैं स्क्वायर निकालने के तरीके से। और जैसे ये वीडियो अंत होगा, आपके कोना में वो स्क्वायर का वीडियो मेरा शो होने लगेगा। आप उस स्क्वायर के वीडियो को देख लीजिए। क्यूब आप चुटकी में निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए टाइम 4 वर्ष है, तो हमको 4 बार गुना करना होगा, यहाँ करना होगा नहीं, 4 बार गुना नहीं करने हैं। 4 बार गुना से बच जाओगे आप। 2 बार, एक फिगर का 2 बार लेके गुना कर लेंगे, वो स्क्वायर है। जिसका तरीका हमको मालूम है वो बेहद आसानी से निकल जाएगा। फिर 2 वर्ष का निकाल लेंगे तो उसका भी कर लेंगे हम आसानी से, क्योंकि वर्ग जानते हैं। अब सिर्फ एक ही बार हमको गुना करना है उस दोनों फिगर को। जहां 4 बार गुना करना पड़ रहा था वहां एक ही बार गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उन स्क्वायर के वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए। स्क्वायर का वीडियो इस वीडियो के अंत में कोना में शो होने लगेगा, आप उस पर प्ले कर लीजिएगा, या नहीं तो मेरे चैनल पे जाके भी स्क्वायर का वीडियो देख सकते हैं। चलिए आके यहाँ आते हैं। 11 को 3 बार गुना करने, यानी 11 का क्यूब हम जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए। एक छोटा सा मतलब 11 इतना छोटा फिगर है, उसका क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो ये 1331 है, और 10 का क्यूब तो 1000 हम सभी जानते हैं, है ना, 1000 हो गया, है ना। अब आप जानते हैं ये अमाउंट हो गया फाइनली, और ये प्रिंसिपल, इनको घटाएंगे तो कितना आना है, 331। अच्छा डायरेक्ट ये फिगर क्यों आया, देखिए 331 है ना, यहाँ भी आया। ये फिगर डायरेक्ट इसलिए आया क्योंकि ये 1000 जो प्रिंसिपल है और सवाल में भी प्रिंसिपल 1000 है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब 1000 ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब अमाउंट 1331 होगा। जब अमाउंट 1331 होगा तो ये 331 होना ही है। हो सकता है कि सवाल में अमाउंट दिया हो मेरा 10,000, ये प्रिंसिपल 10,000 दिया हो, उस केस में भी इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ मेरा प्रिंसिपल 1000 ही आना है। तो हम 1000 इक्विवेलेंट 10,000 करेंगे, जो कि 1 इक्विवेलेंट 10 होगा, और 331 जो निकला है CI, 331 का 10 गुना हो जाएगा, यानी 3310 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। अभी ये तरीका समझ रहे हैं आप, पहले ये समझ लीजिए कि ये आसानी से निकालने का तरीका है, ना कोई खून खराबा ना कोई शोर शराबा, बेहद आसानी से, कोई कटम कुटम कहीं कोई माइनस प्लस कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ देख रहे हैं पॉइंट आ गया, ये कैलकुलेटिव है, ये तो और भी, ये तो माशाल्लाह है ना। इनका भाई ये तरीका बेहद आसान है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर इस जगह 1000 के जगह 10,000 रहता, 5,000 रहता तो कैसे करते। यहाँ दिख रहा है, तो आप निकाल चुके हैं प्रिंसिपल 1000 अपने तरीके से, इस तरीके से। और क्वेश्चन में 1000 है तब तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर 10,000 है तो आप क्या करेंगे, मेरे प्रिंसिपल यानी कि जो ये तरीका से निकला है मेरे द्वारा, मेरे प्रिंसिपल 1000 के बराबर है क्वेश्चन का प्रिंसिपल 10,000,
यही बात लिखेंगे, यानी 1000 इक्विवेलेंट 10,000। देन मेरे द्वारा निकाला गया CI 331 किसके बराबर होगा, ये मेरा काम है। यानी कि 10,000 बाई 1000 इंटू 331, यानी कि 331 इंटू 10 इज इक्वल टू 3310, यानी 3310। आसानी से कर सकते हैं। अब 10,000 हो, 5,000 हो, 50,000 कुछ भी हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ये तरीका सबसे क्रांतिकारी और सबसे बेस्ट है। अभी 3 सवाल और लेंगे, 4 सवाल, जिसमें सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों तो आप जानते ही होंगे। सिर्फ ये तरीका इस्तेमाल करके आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब अजीब अजीब सा रेट रहेगा। आपको लगेगा कि इससे चलेंगे तो आपको बताएंगे वहाँ कि आप देखिए कितना टफ है। अगर इससे चलेंगे तो वो अजीब अजीब सा रेट जो होता है, जो कैलकुलेटिव हो जाता है, वो भी बेहद आसानी से इस तरीके से निकल जाएगा। सिर्फ आप 4 सवाल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस तरीके पे, है ना। दूसरा सवाल लिखते हैं। सवाल है, 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। संयोजन की क्रिया भी समझ लीजिए। संयोजन की क्रिया क्या होती है? अगर आपने किसी को 1,000 रुपया CI पर दिया और अगर वो संयोजन की क्रिया छमाही है, तो आप अपना डायरी लेके 6 माह के बाद ही उसके पास जाएंगे, भाई हिसाब कर लो। और जो भी इंटरेस्ट हुआ है वो उस मूलधन के साथ जुड़ के एक नया प्रिंसिपल करेगा, जो कि अमाउंट है, वो अगले छमाही के लिए नया प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर अगले छमाही हिसाब करके जो भी इंटरेस्ट आएगा पिछले प्रिंसिपल में जोड़ के अगले छमाही के लिए नया प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको कहते हैं छमाही संयोजन की क्रिया। शॉर्ट में ये समझ लीजिए, छमाही संयोजन की क्रिया आप 6 माह का ही 1 साल समझिए, है ना। तो आप सबसे पहले रेट पे चलिए। रेट है क्या, है ना। सॉल्यूशन करते हैं भाई, उसी तरीका से करेंगे। रेट क्या है? 10%। किसका? वार्षिक का। तो अब आप ये बताइए कि अगर यदि 12 माह का साल है तब तो रेट 10% है। अगर छमाही संयोजित होता है, यानी 6 माह का ही साल होगा, तब रेट आधा हो जाएगा ना। बिल्कुल, आप आधा रेट कर लीजिए। रेट हो जाएगा भाई 6% प्रति 5% ना, 5% प्रति छमाही, है ना। 10% वार्षिक तो 5% प्रति छमाही, और आधा कर लेंगे 2.5% प्रति तिमाही। तो इस प्रकार से आप वार्षिक रेट से छमाही रेट, तिमाही रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आपने सवाल के अनुरूप रेट निकाल लिया है। सवाल कहा था ब्याज छमाही संयोजित करेंगे, तो हमने रेट निकाल लिया, 5% है छमाही। तो इस सवाल को बनाने के तरीका क्या है, देखिए। इससे नहीं जाएंगे क्योंकि सवाल बोला है छमाही संयोजन करना है, तो छमाही रेट से चलेंगे। 5% यानी कि 5/100, यानी कि 1/20। फिर वही बात आ गई ना, 20 का 1 रुपया ब्याज होगा, यानी अमाउंट माइनस P इज इक्वल टू CI लिखना है। तो अगर प्रिंसिपल 20 रुपया है तो 1 साल में अमाउंट 21 होगा, क्योंकि 20 का 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष नहीं, 6 माह में, छमाही है तो 6 माह में 21 रुपया इसका जो है अमाउंट होना है। तो ये कितना छमाही भाई साहब? 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 3 छमाही। 1.5 वर्ष मतलब 1 वर्ष और आधा, यानी 18 माह। 18 माह में 3 छमाही। तो एक छमाही के लिए 20 से 21 हुआ, दूसरे छमाही के लिए भी 20 से 21 करना है, तीसरे छमाही के लिए भी 20 से 21 करना है ना। तो अब आप इसको पहले के तरह क्या करते थे? गुना। तो 2 दूना 4 दूना 8,000, ये हो गया जी 8,000। और 21 का क्यूब अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो 21 का स्क्वायर तो जानते ही 441 होता है। 441 में 21 से गुना कर दीजिए। 21 का पहरा तो मालूम होगा ना, कुछ तो मालूम होगा यार। 21 का पहरा हो या 21 का क्यूब हो, कुछ तो होना चाहिए ना। 9261 होता है 21 का क्यूब, ये हमको मालूम है, आपको भी होना चाहिए। तो चलिए
नहीं, कुछ बड़ा फिगर होगा, 43, 44, 50, 55 होगा, उसका क्यूब कैसे निकालेंगे वो आपको हम दिखाएंगे अभी। तो 9261 में 8000 माइनस करना है तो आएगा 1261, है ना। अब सवाल है क्या CI 1261 होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रिंसिपल 8000 है, तभी अमाउंट 9261 होगा और तभी CI 1261 होगा। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल 24000 है, जो 8000 नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? 8000 मेरा सवाल के 24000 के बराबर है, यानी कि मेरा एक सवाल के 3 के बराबर है ना। तो यानी मेरा 1261 सवाल के कितने के बराबर होगा? 1261 गुने 3 के बराबर होगा, यानी 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 3783 इस सवाल का जवाब है। अब बताइए, बिल्कुल साफ सुथरा, कहाँ कोई दशमलव नहीं, ना कोई काट कटम का कोई लफड़ा, कोई इशू, कुछ नहीं। बेहद आसानी से, नहीं लगता आपको चमत्कारिक तरीका है ये कंपाउंडिंग टेस्ट निकालने का? लगातार वीडियो देखते रहिए। चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है, 4000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप देखिए कि फिर वही बात है, दर पर ही विचार करने। दर कितना है? 10%। 10% माने 10/100, 10/100 माने 1/10, यानी 10 रुपया का 1 रुपया ब्याज है ना। तो बस फर्क इसमें यही है कि आपको लगे भाई 2 वर्ष 3 वर्ष का दिखा रहे हैं, अभी 4 वर्ष का भी दिखाइए, तो 4 वर्ष का दिखा रहा है। 10 का 1 रुपया ब्याज, यानी 10 रुपया बनेगा 11 रुपया। अगले वर्ष के लिए फिर यही बात, 10 रुपया बनेगा 11 रुपया। अगले वर्ष के लिए 10 बनेगा 11, फिर चौथे वर्ष के लिए भी 10 बनेगा 11। अब सवाल ये है कि इसको 4 बार गुना करने से कितना होगा? 1 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, अर्थात 10,000। और इसको 4 बार गुना करने से कितना होगा? आप जानते हैं ना, 3 बार गुना किए अभी, 11 का क्यूब 1331 होना है, और 1331 गुने 11 आप साइड में कर लीजिए, 1331 गुने 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 1 34, 11 तिया 33, 33 3 36, 11 एकम 11, 11 3 18, यानी कि 18,641। ये कितना आना है? 18,641। अब अगर 18,641 में 10,000 घटाना है तभी आएगा आपका CI, यानी कि 8,641 आपका CI आना है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि 10,000 आपके हिसाब से, 10,000 मेरे हिसाब से, लेकिन वो 10,000 सवाल क्या बोला है कि नहीं 4,000 ही है, यानी मेरा प्रिंसिपल 10,000 सवाल के 4,000 के बराबर है ना। यानी कि मेरा एक सवाल के 4,000 बटा 10,000 इसके बराबर होगा, है कि नहीं है? तो मतलब मेरा 4 सवाल के 10 के बराबर है ना। जब अब मेरा एक सवाल के 4/10 के बराबर है, तो मेरा 8,641 सवाल के कितने के बराबर होगा? 8,641 गुने 4/10। अब 4 से गुना करके, नीचे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 4 8 32, 2 34। अब एक अंक बाद दशमलव देना है, यहाँ दे दीजिए 3,456.4 इस सवाल का कंपाउंडिंग टेस्ट है। ये बेहद आसान है, कहाँ कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप मौखिक भी कर सकते हैं, अभी तो हम सिखा रहे हैं तो लिख रहे हैं। आपको ये जैसे ही देखा 10% है, यानी 10 का 11 है, 4 वर्ष है, यानी 11 को 4 बार गुना करना है, 11 का क्यूब निकाले 1331 गुने 11 कर देना है, माइनस कर देना है 10,000, फटाक से 8,641 निकलेगा और इसका निकाल देंगे आसानी से। इतना लिखना भी नहीं है, तो आपको सिखाना है तो इतना लिख पा रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे हम कि 64,000 रुपये की राशि पर 7.5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो भी आप रेट देख रहे हैं, जरा सा अजीब सा रेट है, 7.5% है ना। और आपके तरीके के लिए रेट तो आसान होने चाहिए। तो आप देखिए रेट को हम जरा सा सॉल्व करते हैं। 7.5% मतलब 7.5/100, 7.5/100 यानी 75/1000। अब ये 25 तिया 75 और 25 से 40 बार में ये कट जाएगा, यानी 40 का 3 ब्याज मिलने वाला है ना। अभी 40 का 3 ब्याज मिलेगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 40 से 43,
होना है कि नहीं है। अभी अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लें तो CI, ये तो शुरू से ही है। 40 अगर प्रिंसिपल है तो 40 3 43 अमाउंट होगा। 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष ऐसा ही चलता रहेगा, 3 वर्ष ऐसा ही 40 से 43, 40 से 43। अब 40 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64, 64,000 हो गया। अभी देखिए ये एक संयोग है कि मेरा यहाँ का भी 64,000 है और सवाल में भी 64,000 है प्रिंसिपल। तो इस जगह एक बात आसान हो जाती है कि आपको इक्विवेलेंट नहीं करना है। आपको इस 64,000 के सापेक्ष जो भी अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट से ये प्रिंसिपल घटाने के बाद डायरेक्ट CI आ जाएगा, है ना। नहीं तो अगर कुछ अलग होता था तो अपना निकालना पड़ता था। 43 का क्यूब निकालना भी तो चैलेंज ही है, चैलेंज नहीं है। देखिए 43 का स्क्वायर निकालने जानते हैं भाई, 1849 होगा, ये बात तो मालूम होगी ना। अगर वो मालूम है तो 1849 में सिर्फ 43 से गुना करना है। अगर आपको ये साधारण तरीके से भी बनाएंगे तो इससे 3 गुना ज़्यादा गुना करना है। यहाँ तो बेहद आसान है। अभी हमको मालूम है कि 1849 में 43 से गुना करेंगे 79,705 आएगा, 79,705। अब इसमें 64,000 घटा देंगे तो आ जाएगा जी 15,705। 64,000 79,705 में से घटा लिए तो 15,705। ये बेहद आसान है। ये हो गया जी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बात सही है ना, आप घटा के देख लीजिए, है ना। 15,705 इस सवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप एक बात बताइए, क्या इस ट्रायल के तौर पे आप कर लीजिए सैद्धांतिक तरीका से या फिर वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एवरेज रेट का तरीका है उससे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये तरीका और उस बाकी के दुनियादारी वाले तरीके में क्या अंतर है। अभी एक सवाल और लेते हैं, सबसे मतलब अजीब सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और उस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट सवाल रहेगा आज के सेशन का। सवाल है 800 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा जबकि ब्याज दर तिमाही जोड़ा जाता। अब आप देखिए, आपको रेट दिया हुआ है वार्षिक दर। पहले तो इसी में आपको माथापच्ची करना है थोड़ा सा भाई। 6% है 12 माह का, तभी ना वार्षिक मतलब क्या 12 माह का, है ना। और तिमाही संयोजित होता है तो 12 से 3 कैसे हुआ, 4 से भाग करके, है कि नहीं। 12/4 यानी कि तिमाही, है ना। और रेट भी क्या हो जाएगा 6/4 यानी 1.5, है ना। 4 डोरे 6 होता है ना, तो 1.5। तो ये रेट है आपका तिमाही का। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब 9 महीना में कितना तिमाही, 3 तिमाही, है ना। 3 तिमाही है तो अमाउंट और प्रिंसिपल और CI जो कि लिखते चले आ रहे हैं आज पूरे सेशन में यही बात। तो 1.5% का जरा सा और आगे एनालिसिस करते हैं, इसका क्या मतलब है। 1.5% का मतलब है कि 15/1000 है कि नहीं। 1.5% मतलब 1.5/100 और पॉइंट उड़ा दें तो नीचे 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 15/1000 यानी कि 5 या 15 और 200, 5 से 200 बार में 1000 कटेगा यानी 3/200। यानी अगर प्रिंसिपल 200 रहा तब ब्याज 3 रुपया होगा 1.5% के दर से, यानी अमाउंट होना है 203, है ना, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के। तो ये काम कितना बार, 3 तिमाही है तो 3 बार, है ना, 3 बार, 3 तिमाही है तो 3 बार। नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आया मज़ेदार। क्या मज़ेदार है, आप इसका तो आसानी से क्यूब निकाल लेंगे लेकिन इसका कैसे निकालेंगे महाराज। अभी देखिए कैसे, 2 दूना 4 दूना 8 पर कितना जीरो, 6 जीरो, यानी कि कितना होने वाला है 80 लाख, है ना। और इसका स्क्वायर 203 का स्क्वायर हम बताए थे। अब समय आ गया है, थोड़ा देर के बाद अंतिम में कोना में दिखेगा आपको स्क्वायर का वीडियो, वो निकाल के देख लेना। 203 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। 203 का स्क्वायर निकालना मौखिक बताते हैं, अभी 203 का नहीं निकालना है। क्या करना है, 203 में 3
घटा देना है, आएगा 200 और फिर 3 जोड़ देना, 206 गुना 200 कर देना है, 206 दूने 412 आना है कि नहीं। 412 पर 2 जीरो बैठाओ और 3 का स्क्वायर उसमें जोड़ दो, बेहद आसानी से हो जाएगा। हमको तो क्यूब मालूम है ना, क्यूब कितना होना है, क्यूब मालूम है 83,65,427 होगा। आप निकाल के देख लेना। अच्छा स्क्वायर निकाल लिए, मौखिक बताएं, कुछ बंदे को नहीं समझ आया होगा तो आप देख लीजिए कैसे करना है। मौखिक ऐसे वीडियो देख लेना यार, एक ही चीज़ बार बार क्या करें, वीडियो देख लेना, कोना में दिखेगा अभी वहाँ वीडियो देख लेना। तो 83,65,427 में से 80 लाख घटाएंगे कितना आएगा भाई, 3,65,427। इतना CI नहीं भाई, इतना नहीं, क्योंकि मेरा निकला है 80 लाख जिसको इक्विवेलेंट करेंगे हम 800 से, यानी मेरा 80 लाख सवाल के 800 के बराबर है नहीं। पता नहीं मेरा कहाँ का करेंसी है, उसका कहाँ का करेंसी है, जो भी हो मजाक के लिए। तो 80 लाख 800 के बराबर है, यानी एक कितना के बराबर है, 800 बटा 80 लाख, 8 पर 6 ठो शून्य। तो इस 2 शून्य के साथ ये 2 शून्य खत्म, इसके साथ ये खत्म, एक यानी 10,000। मेरा एक है ना, मेरा एक उनके 10,000 के बराबर है, बात समझ रहे हैं। मेरा 1 बटा 10,000, मेरा एक उनके 1 बटा 10,000 के बराबर है। तो मेरा इतना उसके इतना बटा 10,000 के बराबर होगा, यानी CI निकालेंगे फाइनली CI। तो 36, 5, 4, 2, 7 में आपको 10,000 से भाग देना है कि नहीं, 1 बटा 10,000, 10,000 से भाग देना है। तो अब भाग क्या देंगे, दशमलव दे दो, 36.542 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 36.5 लिख दो, करीब करीब ही मांगा था, इतना ही इस सवाल का जवाब है। अब आपको एक सलाह देते हैं, मतलब इस मेथड का महत्ता जानने के लिए आप इस सवाल को इस रेट के साथ दोनों में से जो 2 तरीके हम आपको पहले बताए थे, जो मार्केट को मालूम है, जो सबको मालूम है, जो जिससे सब आदमी निकालते हैं, उससे एक बार निकाल के देखना भाई, फिर इस तरीके से आपको प्यार ना हो जाए ना तो कहना। आज के सेशन में इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आगे। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन शुरू ही हुआ है, तो अभी 6-7 वीडियो और आना है ना। धीरे धीरे वो सभी वीडियो आएंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आगे मिलेंगे। बाय बाय।